क्या है, कैसे करना है ये मैं बताता हुआ चलूंगा आपको। जैसे ना एक वर्ड है, ये दिख रहा है आपको, अ साइन दैट शोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, ऑफन समथिंग बैड। जैसे इसका आंसर तो हो गया हार्बिंजर, राइट। अब हमें इन वर्ड के मतलब भी जानना है। गॉट द पॉइंट। अब इस सेंटेंस को पढ़ो एक बार, अ साइन दैट शोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, ऑफन समथिंग बैड, दिस इज कॉल्ड हार्बिंजर। कॉपी में लिखते हुए चलेंगे अपन ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला ये लिखेंगे, अ साइन दैट शोज। एक काम और कर सकते हैं यार, नहीं ऐसे ही करते हैं। ओके, क्लियर। अब है ना, एक एक करके बात करेंगे हम सारे वर्ड्स पे फटाफट से। यार ये कर लिया आपने, डन। एक वर्ड समझ में आ गया आपको। और एक्चुअली वर्ड क्या है, अ साइन दैट शोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून ऑफन समथिंग बैड। ऐसी कोई भी इंसिडेंस जो बेकार होने वाली है, आपको लगता है कि ये बुरा होने वाला है, तो वर्ड इज कॉल्ड हार्बिंजर। याद आ जाएगा ये वर्ड। देखो, अब एक्चुअली प्रोस्पेक्ट का मतलब भी वही होता है, आई थिंक। क्या होता है प्रोस्पेक्ट, क्या होता है प्रोस्पेक्टिव, क्या होता है ना, ऐसा कुछ जो होने वाला है, अब उसमें समथिंग बैड वाला पॉइंट हट जाएगा। समझ गया मेरी बात। हाँ, अब देखो एक एक करके देखना। पहले आते हैं अपन प्रोस्पेक्ट। मोस्ट ऑफन रेफर टू समथिंग पॉजिटिव। क्लियर कट लिखना, प्रोस्पेक्ट का मतलब कुछ होने वाला है लेकिन कुछ पॉजिटिव। हार्बिंजर में होगा नेगेटिव और प्रोस्पेक्ट में होगा समथिंग पॉजिटिव। ये वाला लाइन लिखेंगे प्रोस्पेक्ट लिख के, डन। सो प्रोस्पेक्ट मोस्ट ऑफन रेफर टू समथिंग पॉजिटिव। समथिंग पॉजिटिव, डन। दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्ट, डन। हमको बेसिकली इनके डिफरेंस देखने, डन। अब एक वर्ड होगा एनविसेज, दिख रहा है आपको, इट्स एनविसेज। इसका मतलब होगा इमेजिन व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल। ना आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना नेगेटिव की बात कर रहे हैं, सो द पॉइंट इज न्यूट्रल। न्यूट्रलिटी पे आएंगे तो द वर्ड शुड बी एनविसेज। क्लियर। अब आपके पास तीन वर्ड हो गए एक्चुअली भविष्य देखने के लिए या आगे की चीजें देखने के लिए। पहला वर्ड वॉज हार्बिंजर, जिसमें आपने वर्ड क्या बताया, इट्स क्वाइट नेगेटिव। सेकेंड वर्ड वॉज प्रोस्पेक्ट, और ये वर्ड क्या था, पॉजिटिव देखेंगे। और आप कह रहे हैं कि सर ना मैं पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ ना नेगेटिव प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, तो द वर्ड शुड बी एनविसेज। तीनों वर्ड का डिफरेंस समझ गए। आपके एग्जाम में फिलर्स करके क्वेश्चन आता है, उसमें तीनों वर्ड के डिफरेंस आएंगे। गॉट द पॉइंट, सबको समझ में आ गया। अब सुनेंगे एक और बात ध्यान से। आपको इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा स्पेक्ट करके। क्या वर्ड है, स्पेक्ट। यार ये स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, देखना, जिसको आप बोलेंगे टू व्यू, देखना, हमेशा इसका मतलब व्यू है, राइट। तो स्पेक्ट इज व्यू। अब यहीं से एक वर्ड और याद करेंगे आप, दैट्स कॉल्ड इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, खुद को देखना। खुद इंट्रो मतलब सेल्फ ही तो होता है। अब इंट्रोस्पेक्ट का मतलब एक्चुअली हो गया सेल्फ एनालिसिस। इसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण करना, मतलब खुद इंट्रोस्पेक्ट करके आपको देखना है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एनालिसिस, राइट। सो द वर्ड इज इंट्रोस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनालिसिस। क्लियर। एक और वर्ड कनेक्ट करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट। आपके आईबीपीएस में ना इन वर्ड के डिफरेंस पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब अंतर क्या है इनमें। वर्ड तो सारे आएंगे ऑप्शन में, लेकिन आपको ये पता लगाना है वर्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, कैसा है।
क्लियर? इंट्रोस्पेक्ट क्लियर? सॉर्टेड? ठीक है, अब इसी से ना एक वर्ड और याद करेंगे आप, दैट्स कॉल्ड रेट्रोस्पेक्ट. रेट्रोस्पेक्ट, टू व्यू ओल्ड थिंग, पुरानी चीजों को देखना. यार ये रेट्रो का मतलब सुना है आपने? रेट्रो, रेट्रो सॉन्ग्स, पुराना, ओल्ड वाला. तो रेट्रो सॉन्ग्स, रेट्रो मूवीज, रेट्रो फैशन, रेट्रो क्लोथिंग. क्लियर? सो रेट्रो इज ओल्ड, स्पेक्ट इज व्यू, सो रेट्रोस्पेक्ट इज पुरानी चीजों को देखना. गॉट द पॉइंट आई थिंक. इस देखने पे रिसर्च करेंगे हम आज. क्लियर? पहला सीन क्लियर है. हार्बिंजर में क्या देखना है? समथिंग बैड. प्रोस्पेक्ट में क्या देखना है? पॉजिटिव. एंड एनविसेज में क्या देखना है? न्यूट्रलिटी वाला पॉइंट आ गया. इंट्रोस्पेक्ट में क्या देखना है? सेल्फ एनालिसिस करना है. रेट्रोस्पेक्ट में क्या देखना है? क्लियर? आपको पता है एक जो वर्ड है ना, एक वर्ड होता है बिफोर. बिफोर इसका मतलब होता है पहले. सुना है वर्ड आपने? बिफोर का मतलब सुना है? क्या मतलब है? पहले. यहां पर ना एक वर्ड कनेक्ट करना आप कि फोर जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब ही पहले है. ये तो हो जाएगा कनेक्ट. और इसी से ही वर्ड बना लेना 4C. 4C. और एक वर्ड बना लेना 4टेल. इसका मतलब हो गया पहले ही चीजों को देखना, पहले ही चीजों को बता देना. दैट्स कॉल्ड प्रिडिक्शन और प्रिडिक्ट करना. 4 का मतलब आप बताए हो क्या? पहले. C का मतलब क्या बताए हो आप? देखना. तो 4C का मतलब एक्चुअली क्या हो गया? पहले ही चीजों को देख लेना. 4टेल का मतलब क्या हो गया? पहले ही चीजों को बता देना. तो इसको क्या बोल दिया हमने? प्रिडिक्शन. ये दो वर्ड और कनेक्ट करेंगे, 4C और 4टेल. क्लियर? जितने भी ये होते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स, इनको 4टेलर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? 4टेलर्स. गॉट द पॉइंट आई थिंक. 4टेलर्स, 4C, सब कुछ क्लियर हो गया आपको, है ना? तो फिर तो इस वाले वर्ड का मतलब भी हमको पता ही है. फोर फादर, फोर फादर्स. पहले वाले पापा, मतलब पापा और पहले वाले क्या हो गए? पूर्वज. पूर्वज मतलब एंसेस्टर्स. हाँ, तो वही पूर्वज ही होते हैं. आपके बच्चों के वो पूर्वज ही हो जाएंगे, आपके दादा. आप ही तो दादा बोलोगे उनको, आगे वाली जनरेशन दादा थोड़ी बोलेगी. पहले वाले पापा मतलब, यार तुम इंटेंट समझो ना वर्ड का, तुम उस पापा के पीछे पड़ गए. द वर्ड इज एक्चुअली एंसेस्टर और पूर्वज. ये याद हो जाएगा आपको. सारा देखना पता लग गया आपको? ठीक है. अब मेरे को जो बात करनी है ना आपसे, वो करनी है सी, लुक, ये भी देखना ही है. वॉच, पीप, स्टेयर, ग्लैंस, इनको देखते हैं यार. ये सब भी देखना ही है क्या? मेरे को तो है ना, आप ये वर्ड समझा दो यार. लुक क्या होता है? देखना है या देखो? एक्चुअली देखो. एक्चुअली देखो भी मत, दिखाओ. एक्चुअली दिखाना, है ना? जैसे मेरे को आपको बोलना हो कि बोर्ड पे देखना है आपको सभी को, तो मुझे बोलना पड़ेगा लुक एट द बोर्ड. क्या बोलना पड़ेगा? आप बोलेंगे वो आई कैन सी द बोर्ड, मैं बोर्ड देख सकता हूं सर. ठीक है. अगर आप खुद की आंखों से देख रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड सी. अगर मुझे आपको दिखाना है तो मेरे को बोलना पड़ेगा लुक एट द बोर्ड. लुक देखना होता ही नहीं है. आपने सुना होगा मैं कैसा दिख रहा हूं, मतलब दिखाई दे रहा हूं, उसको भी तो आप लुकिंग बोलते हैं, सीइंग थोड़ी बोलते हैं. क्या बोलते हैं आप? गुड लुकिंग का मतलब ये तो है वो दिखाई अच्छा दे रहा है. यू गॉट द पॉइंट. सी का मतलब खुद की आंखों से देखेंगे आप, लुक का मतलब दिखाएंगे आप, और वॉच का मतलब आप ध्यान से देखते हैं. जैसे टीवी, मूवी, मैंने आपको बाहर बिठा दिया, मैंने बोला कि आपको लोगों को देखना है आते जाते, तो आप वॉच करेंगे. वॉच करेंगे. क्या करेंगे? वॉच. दैट्स कॉल्ड ध्यान से देखना. अब आते हैं पीप पे. दिस इज कॉल्ड झांकना, ताका झांकी करना. 2024 में ये क्वेश्चन में चारों ऑप्शन आए थे, जिसमें मतलब था कि उसने वो जो की होल होता है ना, की होल, चाबी का होल, उससे देख रहा है. तो दैट वर्ड शुड बी पीपिंग.
मतलब पीप। क्लियर है मेरी बात सभी को? PEEP दैट इज झांकना। क्लियर? अब आते हैं स्टेयर। ये घूरना मतलब कॉन्सेंट्रेट हो गए, तो इसमें देखते हैं। देखना तो है आपको, लेकिन नेगेटिव वे में, नकारात्मक तरीके से देखना है आपको। सामने वाला अनकंफर्टेबल होना चाहिए, लक्ष्य यही है हमारा। घूरने का मतलब ही यही होता है। नहीं, अरे आप घूर भी तो नहीं रहे हो ना। घूरने वाले का हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है ना, 8 सेकेंड है इसका टाइम। 8 सेकेंड अगर आप किसी को कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं तो दैट शुड बी स्टेयरिंग। घूरने में आ जाता है, उसमें पर्पस लेस देखना होता है। तो अगर आपको देखना हो, नहीं 6 के 5 के ठीक है यार, तुम रिस्क नहीं लेना। 5 5 सेकंड के सेट बना सकते हो आप। ओके, और ग्लैंस, झलक झलक, इसको मैं बोल दूं कि एक बार, मतलब व्यू वाला, टू व्यू। टू व्यू मतलब एक बार। जैसे ग्लैंस करते हैं ना, वो रिवीजन करने के लिए ग्लैंस करते हैं, दैट्स कॉल्ड ग्लैंस, राइट? यार आज मैंने बहुत सारे देखना दिखाना कर दिया आपको। ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे ना आपको। 4C, रेट्रोस्पेक्ट, पुरानी चीजें देखना, इंट्रोस्पेक्ट। इसमें ना एक वर्ड और है, वो भी मैं भूल गया आपको लिखाना, दैट्स कॉल्ड सर्कमस्पेक्ट। चारों तरफ देखने का एक्चुअली मतलब हो जाता है कॉशियस, अलर्ट, अटेंटिव। अलर्ट होना, अटेंटिव लिख सकते हैं आप, कॉशियस होना बोल सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अटेंटिव और अलर्टनेस। गॉट द पॉइंट? अलर्टनेस और अटेंटिवनेस इज कॉल्ड सर्कमस्पेक्ट। डन? आ जाते हैं शुरू से फटाफट से। हार्बिंजर में कैसे देखना है? नेगेटिव प्रिडिक्ट करना है ना? और प्रोस्पेक्ट में यार आपको जो जैसे इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से मिलते हैं, वो प्रोस्पेक्टस होते हैं, मतलब वो आगे का दिखा रहे हैं आपको, बट इन अ पॉजिटिव वे ही दिखाएंगे। ठीक है? और एनविसिज, न्यूट्रलिटी। क्लियर? और सर्कमस्पेक्ट, अटेंटिव होके देखना। ये पूरा सिनेरियो क्लियर है आपको? पूरे एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर चुके हैं हम। डन? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अ यंग पर्सन हु टेंड्स टू कमिट क्राइम्स, उसको बोलेंगे आप डेलिंक्वेंट। सुपर हिट वर्ड है, स्टार लगा के लिखेंगे, लेकिन यंग को थोड़ा अंडरलाइन कर देना। हमेशा क्राइम कमिट करने वाले को डेलिंक्वेंट नहीं बोलते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? यंग। तो लिखेंगे अ यंग पर्सन हु कमिट्स क्राइम। अ यंग पर्सन हु टेंड्स टू कमिट क्राइम इज कॉल्ड डेलिंक्वेंट। डन? इसका भी पोस्टमार्टम कर देंगे हम वर्ड का। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। अब ध्यान से सुनना, क्या क्या बात अपन को करनी है। ठीक है? ये क्लियर है वर्ड? या बोलो ना। इसकी डिटेल में चलते हैं अब, इस वर्ड की, यंग पर्सन वाले की। अब ना इसमें कई सारी चीज हैं जो अपन को याद करनी है। जैसे ना मैं आपको बताता हूं, इसमें एक वर्ड है रेवरेंट, दिख रहा है आपको? रेवरेंट। इस वर्ड को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये वर्ड होता है डीप रेस्पेक्ट। इस वर्ड को क्या लिखेंगे आप? डीप रेस्पेक्ट। द वर्ड इज रेवरेंट एंड द वर्ड, इसका मतलब हो गया डीप रेस्पेक्ट। थोड़ा ना ज्यादा ही रेस्पेक्ट करनी है आपको, नॉर्मल से ज्यादा। क्लियर? थोड़ा पूजा से कम और रेस्पेक्ट से ज्यादा, मतलब बीच में ही। समझ गए डीप रेस्पेक्ट क्या होता है? डीप रेस्पेक्ट क्लियर है ना आपको? डीप रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? बढ़ू आगे। अब ना यहां आपने नोटिस किया हो, ये वर्ड क्या था? अ यंग पर्सन हु टेंड्स टू कमिट क्राइम। इसमें ना इस सीरीज में एक वर्ड और आता है जिसको बोलते हैं एकम्प्लिस। क्या बोलते हैं यार? एकम्प्लिस। इसके बारे में सुनना आप, एकम्प्लिस क्या होता है। इसका मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। जो आपका क्राइम में पार्टनर होता है ना,
ही इज कॉल्ड accomplice, ये आपका दोस्त भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। ये नॉर्मली इस वर्ड को एग्जैजरेशन के काम में लेते हैं कि ये मेरा पार्टनर इन क्राइम है, मतलब मेरे साथ बचपन से है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो एक वर्ड आपको जो सीखना है वो सीखना है accomplice, और इसका मतलब लिखना है पार्टनर इन क्राइम। स्टार लगा लेना, ये काम का वर्ड है। The word is accomplice and that's called partner in crime, right? Partner in crime. Done? याद रह जाएगा ये वर्ड हमेशा। डन। और ये रेवरेंट क्या है? डीप रिस्पेक्ट। डन। ठीक है, अब आते हैं यार, आपके एग्जाम में ऐसे ही वर्ड आते हैं, वो तो आता नहीं है बॉय बराबर लड़का, और कोई सिंपल से वर्ड आगे रेस्पेक्ट का मतलब पूछ लिया, ऐसे तो वर्ड आएंगे नहीं। जो वर्ड आएंगे थोड़े कॉम्प्लिकेशन आएंगे, और ऐसे वर्ड आएंगे जिनमें डिफरेंस जानना जरूरी है। जैसे इसी क्वेश्चन को उसने पूछ लिया, अब हमको क्राइम वाला कोई और वर्ड भी लग सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर टिक करके नहीं देता तो आप शायद जवेनाइल टिक कर देते क्या आपको लगता है? बट जवेनाइल वर्ड ये होता ही नहीं है। जवेनाइल मतलब होता है कि उन लोगों से रिलेटेड जो होता है उसको जवेनाइल बोलते हैं हम। क्लियर? क्राइम में तो उसका जवेनाइल का मतलब ही नहीं है ना, जवेनाइल तो कोर्ट भी हो सकती है ना। तो एक बात समझना, तुम जवेनाइल का मतलब यहीं से लिख दो, मैंने डायरेक्ट लिख के भी दिया होगा, ये रहा रिलेटिंग टू अ यंग पीपल हु आर नॉट येट एडल्ट्स। जवेनाइल का तो ये मतलब होता है, क्राइम तो इसमें है ही नहीं। क्लियर? हु आर नॉट येट एडल्ट इज कॉल्ड जवेनाइल। 18 साल से कम लोगों को जवेनाइल बोलते हैं, सीधी सी बात ये है। उनका कोर्ट भी अलग होता है, उनकी क्राइम भी अलग होती है, उनके तो मतलब उनके ऊपर चार्जेस भी अलग होते हैं। क्लियर? थोड़ा उनको ना सॉफ्टली डील किया जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो सुधर सकते हैं, इसलिए वो जवेनाइल बोलते हैं। क्लियर? और अगर कोई 18 साल से कम का बंदा क्राइम करता है तो उसके लिए जेल भी अलग ही है। अब उससे रिलेटेड चीजों को जवेनाइल बोल रहे हो आप। यू गॉट द पॉइंट, हम किस पे आ रहे हैं? अब ये केवल क्राइम के लिए वर्ड है, आपको ये बात पकड़नी पड़ेगी कि डेलिंक्वेंसी में या डेलिंक्वेंट में केवल क्राइम होगा, और वो जो क्राइम करेगा वो यंग बंदा करेगा। गॉट द पॉइंट? अब आते हैं वर्ड पे जिसको बोलते हैं ऑब्नॉक्सियस। इसको देखते हैं। एक वर्ड मुझे जो आपको सिखाना है ना, वो है नॉक्स। क्या वर्ड है? नॉक्स। पता है नॉक्स का मतलब एक्चुअली क्या होता है? नॉक्स का मतलब होता है हार्मफुल, हार्म, नुकसानदायक। इट्स अ नेगेटिव कैनोटेशन, एक्चुअली नेगेटिव वर्ड है नॉक्स। इट्स NOX। अब ध्यान से सुनना, आप करना क्या है। जैसे आपने वर्ड पढ़ा कोई नॉक्सियस। क्या वर्ड पढ़ा? नॉक्सियस। अब आपको दिख रहा होगा इसमें नॉक्स। नॉक्स का मतलब क्या बताया आप? हार्मफुल। नॉक्सियस का मतलब क्या हो गया? हार्मफुल। कई बार ये वर्ड कोलोकेट होता है फ्यूम के साथ, जिसको बोलते हैं नॉक्सियस फ्यूम। मतलब क्या हो गया? हार्मफुल धुआं, जहरीला धुआं। जहरीले धुएं के लिए वर्ड आना चाहिए नॉक्सियस फ्यूम, ना कि पॉइजनस फ्यूम। समझ गया मेरी बात? पॉइजनस धुआं नहीं होता है, धुआं नॉक्सियस फ्यूम होगा। क्लियर? अब इसी से ही बना होगा ये ऑब्नॉक्सियस। सेम वर्ड है इसमें ऑब्नॉक्सियस में, और इसको बोलेंगे आप ऑब्नॉक्सियस को एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। ये लिखा हुआ एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट सुपर हिट वर्ड है नॉक्स। इट्स NOX। NOX। नॉक्स क्लियर है क्या भाई? नॉक्सियस वाला वर्ड भी क्लियर है? एड्रेनॉक्स क्या होता है? एड्रेनलिन हार्मोन से रिलेटेड है क्या? पता नहीं यार, नाम बनाया होगा तो। यंग मतलब उम्र में कम। जेवेनाइल क्राइम का वर्ड है ही नहीं है। अगर मैंने बोला कि ये सुधार गृह जवेनाइल सुधार गृह है, तो उसमें क्राइम कहां से आ गया? जवेनाइल कोर्ट में कौन सा हो गया? जवेनाइल लॉ में क्राइम कहां से आ गया? वो वर्ड है जवेनाइल को देखो केवल रिलेटेड टू यंग पीपल, बस। अब उसके आगे जो भी वर्ड आएगा उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन डेलिंक्वेंट बोलते ही क्राइम आ जाएगा।
किसमें? हाँ, डेलिंक्वेंट में यंग बोल रखा है, ऐसे उन्होंने 18 नहीं कर रखा। 18 आपके इंडिया में है ये लॉ के अकॉर्डिंग, पर हर जगह 18 नहीं है ना, वर्ड है अंग्रेजी, तो हमने इसकी डेफिनेशन में 18 मान रखा है, उनके अकॉर्डिंग नहीं है। समझ गया मेरी बात? बढ़ जाऊं आगे। डेलिंक्वेंट समझ में आ गया आपको? इस वर्ड का विशेष ध्यान रखना, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, अगर मैं ये आंसर आपको टिक नहीं करवाता तो आप जवेनाइल ही टिक करते इसमें। क्लियर? ये ऑब्नॉक्सियस वाला सीन क्लियर है? डन। और वर्ड के डिफरेंस देखते हैं जो हमको एक्चुअली पढ़ना है। अगला जो वर्ड है वो है द प्रैक्टिस ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडिया, वर्ड्स और वर्ड एंड प्रिटेंडिंग दैट दे आर योर ओन। प्लेजरिज्म वर्ड सुना है आपने? क्या होता है ये? कॉपी पेस्ट नहीं है, एक्चुअली लिटरेरी वर्क को चुराना होता है। इसको एक्चुअली बोलेंगे साहित्यिक चोरी। साहित्यिक, समझ गए आप? प्लेजरिज्म, पीएचडी करते हैं ना, तो जैसे मान लो मेरे को थीसिस लिखने के लिए आई, मैंने इनकी थीसिस चुरा के लिख दी, तो वो प्लेजरिज्म में आता है। आप किसी के और के टैगोर की चुरा लो आप, पंक्तियां, लाइंस, वो सब इसी में आएगा। क्लियर? इसमें क्लियर कट लिखेंगे आप साहित्यिक चोरी, हिंदी में तो बहुत क्लियर है, लिटरेरी वर्क्स की चोरी होती है। क्लियर? और इंग्लिश में तो हम बोलिए द प्रैक्टिस ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज, वर्ड्स और वर्क। क्लियर? किसी और के वर्क को चोरी करना इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। क्लियर? दिस इज कॉल्ड साहित्यिक चोरी। हाँ, इस पे आते हैं अपन। यार मुझे आपसे ये जानना है कि मैं इसका आंसर कॉपीराइट क्यों नहीं टिक कर रहा हूं? वो तब कॉपीराइट बनता है अगर आप लिटरेचर वाले वर्ड पे आओगे ना, वर्ड्स पे, आइडियाज पे, तब आप बोलोगे, तब आप कॉपीराइट वर्ड को यूज कर लोगे। लेकिन नॉर्मली साहित्य या लिटरेचर में द वर्ड शुड बी प्लेजरिज्म। क्लियर? ये टिक हो जाएगा हमेशा। अब आते हैं प्लेकेटरी पे। ये लिख चुके हैं क्या आप वर्ड? हटाऊं? देखो यार, अब मुझे जो सीखना है ना वो सुनना क्या है। द वर्ड इज ब्लैक। ध्यान से सुनना, एक साथ लिख लेंगे हम। पहले पहले सुनना है इस वर्ड को, ये बहुत इंग्लिश में बहुत बार दिखेगा आपको। द वर्ड इज ब्लैक। ब्लैक दैट इज काम, शांत। ब्लैक वर्ड नॉर्मली किसके लिए आता है? काम के लिए, शांत के लिए। ठीक है? इसी में एक वर्ड याद करना होगा आपको, दैट्स कॉल्ड प्लेसिड। क्या वर्ड है? प्लेसिड। अब आपको दिख रहा है रूट कौन सा काम कर रहा है? ब्लैक। और ब्लैक का मतलब क्या बताएगा? काम। प्लेसिड का मतलब भी हो जाता है काम, कामनेस या शांत। ठीक है? अब आपको ये वर्ड दिख रहा है प्लेकेटरी, मैं लिख देता हूं अलग से। अब ये प्लेकेटरी वर्ड का मतलब एक्चुअली क्या हो गया? कौन सा रूट वर्ड काम कर रहा है? शांत। टू मेक लेस एंग्री, टू मेक या फील लेस एंग्री, किसी को कम, प्लेकेटरी मतलब कम गुस्सा दिलाना, टू मेक लेस एंग्री, दैट्स कॉल्ड प्लेकेटरी। याद आ जाएगा क्या ये वर्ड ब्लैक वाला? मैंने इससे दो वर्ड कनेक्ट किए, प्लेसिड और प्लेकेटरी। ठीक है? प्लेसिड और प्लेकेटरी। इसमें एक और वर्ड है, पता है आपको? इम्प्लैकेबल। इम्प्लैकेबल, इम का मतलब पूरी अंग्रेजी में नॉट है, ये तो पता ही है ना आपको। इम बराबर नॉट, ब्लैक क्या होता है? काम। तो ये काम है या नहीं है? नहीं है। इसको बोलते हैं एग्रेसिव। इसको लिख देंगे आप गुस्सैल, नॉट काम, एग्रेसिव, दैट इज कॉल्ड इम्प्लैकेबल। अगर आपका बिहेवियर इम्प्लैकेबल है तो यू आर एग्रेसिव, राइट? ये कनेक्ट तो हो जाएगा ना प्लैक वाला। प्लैक इज काम, प्लेसिड। क्लियर? ठीक है? आपके एग्जाम में ना एक बार पूरा आरसी आया हुआ है और उस आरसी का टॉपिक था प्लेसेबो। आरसी मतलब पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक है? उसका टॉपिक था प्लेसेबो। प्लेसेबो क्या होता है? ये प्लेसेबो आइडिया लगा सकते हैं आप?
पता है प्लेसिबो ना एक इफेक्ट है एक्चुअली, और ये इफेक्ट ना किसी को लेस काम करने के लिए किया जाता है। जैसे ना डॉक्टर ने आपको गोलियां दी, दवाई दी, अब कई बार ऐसा होता है ना कि हमको बस ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत खराब है और एक्चुअली होती नहीं है, लेकिन डॉक्टर को ये बात समझ में आती है कि बस इसको लग रहा है, और डॉक्टर ने ऐसी कोई नीली पीली दवाई दे दी आपको जिससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको लेते ही आपको क्या फील होगा कि मैं सही हो रहा हूं। इस इफेक्ट को प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, लगना कि मैं काम हो रहा हूं, है ना। मैं बताता हूं आपको, साइकोलॉजिस्ट देखें आपने, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये प्लेसिबो इफेक्ट का यूज करते हैं। आपने कहा सर मैं बहुत परेशान हूं, मैं एंजाइटी में हूं, ये तो वो आपसे बात करेगा, दवाइयां तो इतना नहीं देते ना, वो बात करते हैं, वो तो मेरे को लगता है कि काउंसलिंग करते हैं। उस काउंसलिंग से क्या क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो प्लेसिबो इफेक्ट। समझ गए प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? बस इसमें ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें आपको काम किया जाएगा, शांत किया जाएगा, टू मेक पैसिफाई, टू मेक पैसिफाई। पैसिफाई मतलब सेम, शांत, काम, टू मेक पैसिफाई। यू गॉट द पॉइंट कि प्लेसिबो, प्लेसिड, इम्प्लैकेबल, ये सब क्या होता है, क्लियर? और इसी में आपने वर्ड कनेक्ट किया है प्लेसिबो, सॉर्टेड। जिस मेथड का मैं ये यूज कर रहा हूं ना आपको वोकैबुलरी डेवलप करने में, दैट्स कॉल्ड रूट वर्ड मेथड। इस मेथड का नाम है रूट वर्ड। इसमें क्या होता है, एक वर्ड याद किया जाता है और उसके साथ के 6 वर्ड अपने आप याद हो जाते हैं। अब आज के बाद अगर आपने इसको 2-3 बार भी रिवाइज कर लिया ना घर पे, प्लैक, तो ये वर्ड आपसे कभी गलत नहीं होगा। ऑप्शन में तो दिखेगा ना कि काम वाला ऑप्शन दिख जाएगा, सर मैं वो टिक कर दूंगा। इस एक्चुअली ना आपके एग्जाम में कहते हैं कि कुछ 5000 वर्ड आपको याद करने हैं, 5000, है ना। कुछ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कम ज्यादा भी हो सकता है ना यार, कुछ का मतलब वो 5000 के साथ कुछ नहीं था, नहीं यार, कुछ उसके लिए नहीं था ये। कुछ का मतलब है कि हो सकता है वो 4000 हो सकता है 6000 हो। तो मैं एक एवरेज आइडिया ले सकता हूं कि 5000 वर्ड्स मुझे याद करने पड़ेंगे ड्यूरिंग आ प्रिपरेशन। इसमें से आधे वर्ड में मैं आपकी मदद कर दूंगा इस वाले पैटर्न पे, रूट वर्ड वाले पैटर्न से, कि सर रूट वर्ड वाले पैटर्न से कुछ वर्ड तो हमको याद हो ही जाएंगे। जैसे अभी हमने कुछ वर्ड याद किए थे, उनमें सब में रूट वर्ड लगा रहे थे, क्लियर? जैसे वो 4 रूट वर्ड काम कर रहा था, 4C 4 टेल वाला, उसी को रूट वर्ड बोलते हैं, क्लियर? बढ़ जाओ आगे, प्लैक वाले सारे वर्ड याद हो गए, ये प्लेजरिज्म याद हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और अगला सीन देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार वर्ड है, द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ समबडीज आर्म, लेंथ, फिंगर, टो इन अ मेडिकल ऑपरेशन। अगर जहर वहर फैल गया आपके इधर नीचे, तो आप इस पार्ट को अलग करोगे, दैट्स कॉल्ड एम्प्यूटेशन। क्या कहलाएगा ये? एम्प्यूटेशन। तो वर्ड लिखेंगे पहला, द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ। कटिंग ऑफ मतलब सेपरेशन, कटिंग ऑफ मतलब सेपरेशन, ठीक है। सो द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ समबडीज आर्म, लेग, फिंगर और टो इन अ मेडिकल ऑपरेशन। एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेट भी इसी का वर्ड है, बट नाउन बनाना है और प्रोसेस का नाम एम्प्यूटेशन है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एम्प्यूटेशन, राइट? ऐसे थोड़ी काट देंगे लेके ब्लेड, ना ना, वो कटना एम्प्यूटेशन नहीं है, वो ये तो इंजरी है, ये तो डॉक्टर करेगा, ये ऑपरेशन के थ्रू करेगा। उसका भी, वो भी एम्प्यूटेशन तो नहीं है, एम्प्यूटेशन जनरली ना हार्मफुल, पॉइजनस और उनमें एम्प्यूटेशन काम करता है। डन, ओके। अब मेरी बात सुनना आप ध्यान से। अब है ना, आपको कई जगह पर ना ये OFF करके वर्ड दिखेगा, OFF, ऑफ, ठीक है। पहले तो आप इस बात को समझना कि OFF का मतलब सेपरेशन होता है,
हमेशा पूरी इंग्लिश में, यही नहीं पूरी अंग्रेजी कहेगी कि सेपरेशन है, अलगाव, अलग होना, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना है कभी, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, है ना। ये आपको आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करेगा। कौन? फ्रेजल वर्ब। अब इसको आज ही समझ लेते हैं, क्योंकि हम जब अपनी वोकैब बिल्डिंग करेंगे ना, तो फ्रेजल वर्ब का बड़ा रोल रहेगा। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर आप कभी कोई वर्ब प्लस प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, तो उसको कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। सुनना पहले, आपने लगाई कोई वर्ब, वर्ब जान गए आप, जैसे गो, गिव, टेक, ऐसा, और आपने लगा दी कोई प्रीपोजिशन, ऑफ, इन, एट, टू, फ्रॉम, बाय, ऐसा, तो उनके मिश्रण से जो बनेगा ना, दैट्स कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, और इसका कोई नया ही अर्थ आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। जैसे आपने वर्ड सुना है गिव अप, गिव अप, अब इनका अलग अलग अर्थ लेंगे या इसका कुछ और ही मतलब है? इसका मतलब त्यागना होता है, हारना हो जाता है ना। गिव अप करना मतलब त्यागना। अब इसका लिटरली थोड़ी हम वर्ड ले रहे हैं, अलग अलग करके देख रहे हैं या एक साथ ही ले रहे हैं? गिव अप, और गिव अप का मतलब हो गया त्यागना या छोड़ना। दिस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। समझ गया मेरी बात? जैसे आपने ये वर्ड सुना है लुक आफ्टर, ये क्या होता है? बाद में देखना थोड़ी होता है ये, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? देखभाल करना। अब नया ही सेंस आ गया, तो ये हो गई प्रीपोजिशन, ये हो गई वो वर्ब, और नया ही अर्थ हो गया टेक केयर ऑफ या देखभाल करना। इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन विच प्रोवाइड्स न्यू वर्ड। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब कई बार आपको फ्रेजल वर्ब में ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, ओ डबल एफ, और इस वर्ड का मतलब आप लेंगे सेपरेशन या अलग, ठीक है। जैसे आपने वर्ड लिया टेक ऑफ, टेक ऑफ, क्लियर। अब इसको अलग अलग अर्थ में थोड़ी लोगे आप, बंद करके लेना, ये नहीं है ना इसका मतलब। इस टेक ऑफ का एक्चुअली मतलब क्या निकल रहा है? एक तो प्लेन टेक ऑफ करते हैं, प्लेन उड़ जाते हैं, उसको टेक ऑफ बोलते हैं ना आप। एक टेक ऑफ का मतलब शर्ट जैकेट उतारने को भी टेक ऑफ बोलते हैं। तो मैं इसको कई बार कपड़े उतारने से भी रिलेट करता हूं। प्लीज टुक ऑफ योर शूज आउटसाइड, मतलब आई टुक ऑफ माई जैकेट, जैकेट उतारना। समझ गया मेरी बात? अब इसको बोलेंगे आप फ्रेजल वर्ब। ये इंग्लिश में सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि हम करते हैं इसका हिंदी अनुवाद, वहीं फंस जाते हैं, और दोनों में नहीं आ रहा बंद करके लेना। समझ गया मेरी बात? टेक ऑफ इज एक्चुअली रिलेटेड टू, एक तो वो प्लेन टेक ऑफ करते हैं, और एक कपड़े उतारने से रिलेटेड, टुक ऑफ, आई टुक ऑफ माई जैकेट। यू गॉट द पॉइंट? अब सेपरेशन हो गया ना, कपड़े उतार दिए, जैकेट उतर गई, जैकेट से अलग हो गए ना, और यहां प्लेन अलग हो गया जमीन से। समझ गए सेपरेशन कैसे आया? ठीक है। अब इतना सिंपल अंग्रेज इसको बना सकते थे कि टेक ऑन को बना लेते पहनना, ऐसे सिंपल कर लेते, लेकिन उनकी भी एक अलग ही मस्ती है। और उन्होंने टेक ऑन पहनना नहीं बनाया, उन्होंने पुट ऑन पहनना बनाया। समझ गया मेरा पॉइंट क्या है? उन्होंने क्या करा कि जो वर्ड बनाया ना पहनने के लिए, वो पुट ऑन बना दिया, ठीक है। अब पुट ऑन के भी दो मतलब बता दिए उन्होंने, एक तो पहनना और एक वेट गेन करना। आई पुट 10 kg, आई पुट ऑन 10 kg, और पुट ऑन का मतलब बता दिया पहनना, क्लियर। अब पुट ऑफ का मतलब बता देते वो उतारना, उन्होंने ये भी नहीं बनाया, उन्होंने एक नया ही काम करके दिया इसमें। पुट ऑफ का मतलब उन्होंने बताया पोस्टपोन करना, किसी भी चीज को स्थगित करना, पुट ऑफ। समझ गया मेरी बात? अब देखो आप, उन्होंने कितने काम अलग अलग कर रखे हैं। इसको सिंपल कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने टेक ऑफ बनाया उतारने के लिए या उड़ान भरने के लिए, उन्होंने पुट ऑन बनाया पहनने के लिए, वेट गेन करने के लिए, उन्होंने पुट ऑफ बनाया उसके लिए पोस्टपोन करने के लिए, क्लियर।
अब मैं आपको बता रहा था कि ओ डबल एफ का मतलब नॉर्मली सेपरेशन है, ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में भी कि ओ डबल एफ। अब यहां भी पोस्टपोन ऑफ ही है, खत्म ही है। अब एक बहुत फेमस वर्ड है, आपको एग्जाम में कई बार दिखता है, दैट्स कॉल्ड कॉल ऑफ। वी कॉल्ड ऑफ द डे, इसका मतलब होता है कैंसिल किसी भी चीज को। मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ का मतलब द मीटिंग वॉज कैंसिल, इसका मतलब हो जाता है कैंसिल। समझ रहे हैं आप क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, अब आपको पहले तो करना क्या है, एक ये लिखना है फ्रेजल वर्ब, पहले ये लिखो, फिर मैं बताता हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, क्योंकि आगे मैं फ्रेजल वर्ब की बात करूंगा आपसे। ये लिखा फ्रेजल वर्ब, इसमें लिखो वर्ब प्लस प्रपोजिशन और न्यू सेंस और नया अर्थ, नया ही अर्थ आ गया ये। क्लियर? डन? बोलो ना। ठीक है, ये लिख दिया न्यू सेंस, है ना। अब उसमें ऑफ का मतलब सेपरेशन लिखना, अलग, अलगाव, दूर हटने वाला, सेपरेशन वाला। ठीक है, अब सेपरेशन वाला लिख रहे हो ना, तो पहला वर्ड लिख देना उसमें टेक ऑफ, और इसके दो मतलब दिखाना, एक तो प्लेन का उड़ान भरना और एक कपड़े उतारने वाला, दो सेंस लिख देना। कौन सा वाला? हाँ, दोनों हो सकते हैं। कंफ्यूज कैसे हो जाओगे, सेंटेंस भी तो पढ़ोगे आप, सेंटेंस भी तो पढ़ोगे ना। माई प्लेन टुक ऑफ एट 7:30, कपड़े कहां से उतर गए उसमें? और प्लीज टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड, इसमें प्लेन नहीं, उड़ान नहीं भरी, तो पता लगेगा इतना तो, कॉन्टेक्स्ट से पता लग जाएगा। क्लियर? ऐसा तो इंग्लिश में बहुत सारे कंफ्यूजन है यार, जिद भर के कंफ्यूजन है। लाइक के एक वर्ड नहीं होता क्रेडिट, क्रेडिट के आपको कॉन्टेक्स्ट देख के ही पता लगेगा, क्रेडिट का मतलब उधार भी है ना। मैं अपनी बाइक क्रेडिट पे लाया हूं, क्रेडिट का मतलब श्रेय भी है। मैं अपनी मम्मी को देता हूं अपनी सफलता का क्रेडिट, अब उसमें उधार तो नहीं मान रहे होंगे आप, मम्मी को उधार देता हूं अपनी सफलता का, अब वो तो चेक कॉन्टेक्स्ट ही होता है, इसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। डन? बोलो ना, बढ़ जाओ आगे। ये हो गया टेक ऑफ। एक लिखोगे पुट ऑन, पुट ऑन में लिख देना पहनना और वेट गेन करना, दोनों, वेट गेन करना। यार ये कॉल ऑफ भी लिखना, कॉल ऑफ कैंसिल। लुक आफ्टर तो पता ही आपको, इसको लिखने की जरूरत नहीं। गिव अप भी आपको पता है, त्यागना या क्विट करना। क्लियर? बढ़ जाओ आगे ना। ठीक है यार, है ना, इसमें एक वर्ड लिखना डोज ऑफ करके। पता है, जैसे मीटिंग के दौरान सो जाना, शॉर्ट स्लीप बोलते हैं इसको, थोड़े टाइम के लिए, नैप कह सकते हैं इसको आप, सो जाना, झपकी बोल सकते हैं, शॉर्ट स्लीप बोल रहे हैं आप। ठीक है? यार ये सॉर्टेड है ना, डोज ऑफ, शॉर्ट स्लीप। अब देखो आप, इसमें ओ डबल एफ दिख रहा था आपको, और ओ डबल एफ का मतलब आपने क्या लिया है, सेपरेशन वाला। यू गॉट द पॉइंट? अब कभी भी ओ डबल एफ वाला वर्ड दिखाई दे आपको इंग्लिश में, तो एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करना कि इसमें कुछ ना कुछ सेपरेशन जैसा होगा। क्लियर? मैं यहां ना उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि सेपरेट हो रहा है, उसने डायरेक्टली कट ऑफ बोल दिया। अब अपने आप समझ में आना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड एक्चुअली सेपरेशन। द कटिंग ऑफ समबडीज आर्म, लेग, फिंगर, टो इन अ मेडिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एम्पुटेशन। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट्स कॉल्ड एंडो। इसका मतलब एक्चुअली तो प्रदान करना होता है, प्रदान करना, कोई चीज देना, इसको एंडो बोलते हैं। और अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं, तो यहां मैंने इसको लिख के भी दिया था, लिखा था मैंने, ये रहा,
टू गिव क्वालिटीज और एबिलिटी टू समवन, किसी को कोई क्वालिटी और एबिलिटी देना इज कॉल्ड एंडो, प्रदान करना एंडो इज टू गिव क्वालिटी और एबिलिटी टू समवन इज कॉल्ड एंडो. सॉर्टेड. याद रह जाएगा ये वर्ड तो हमेशा. एम्प्यूटेशन याद हो गया. ओ डबल एफ सेपरेशन याद हो गया. ओ डबल एफ क्या हो गया. और डोज ऑफ क्या हो गया. शॉर्ट स्लीप बोल देंगे आप, है ना. कॉल ऑफ क्या हो गया. कैंसिल करना. टेक ऑफ क्या हो गया. और उड़ान भरना. उड़ान भरना. और पुट ऑन क्या हो गया. वेट गेन करना प्लस पहनना. अब ये दोनों फ्रेजल वर्ब उसी वर्ड के लिए है, टू वेयर के लिए भी है और उसके लिए भी. उसमें आप दोनों में से कोई भी यूज कर लोगे. ठीक है. अगला वर्ड सुनेंगे आप मेरा, बहुत ही शानदार वर्ड है. देखो, शोइंग दैट यू डू नॉट टेक समथिंग एज सीरियसली एज अदर पीपल थिंक यू शुड. इसको हिंदी में बोलते हैं चंचल या अस्थिर. एंड द वर्ड शुड बी फ्लिपेंट. ये लिखना वर्ड बहुत काम का है. इसको बोलते हैं कि यू आर नॉट सीरियस इन योर वर्क एंड ऑल, तो इसको बोलेंगे फ्लिपेंट. फ्लिपेंट. इसको अनस्टेबल भी बोल सकते हैं आप, एंड द पर्सन हु इज नॉट सीरियस भी बोल सकते हैं. अनस्टेबल भी बोल सकते हैं, नॉट सीरियस भी बोल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्लिपेंट. पता है इसके लिए एक वर्ड और है बहुत शानदार, दैट्स कॉल्ड कैप्रीशियस. ये भी लिखना है कैप्रीशियस. ये भी यही है कैप्रीशियस. डन. कैप्रीशियस. सॉर्टेड है. ओके. इम्प्रैक्टिकल आपको पता ही क्या होता है. द पर्सन हु इज नॉट प्रैक्टिकल इज कॉल्ड इम्प्रैक्टिकल. ट्रिवियल क्या होता है. ट्रिवियल का भी मतलब आप लिखेंगे यहां पर, इसका मतलब होता है कॉमन, बोरिंग, नॉट ओरिजिनल, ऐसा. कॉमन, नॉट ओरिजिनल, बोरिंग, नॉट इंपॉर्टेंट. डन. समझ में आ गया आपको मेरी बात. सारे वर्ड समझ में आ गए आपको. ठीक है. पूछ लो अब तो सारे वर्ड अब कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं ना, वो डॉट्स मिलाते हुए. ठीक है. हम ये बंद कर देना एक बार.